जय हिंद फ्रेंड्स। और आज हम प्रीलिम्स का जो सिलेबस है उस सिलेबस को अच्छे से एनालाइज करेंगे और उस सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं उन टॉपिक की बुक्स जो है कि कौन सा टॉपिक किस बुक के थ्रू, कौन कौन सी बुक के थ्रू और कैसे पढ़ा जाएगा, वो सारी चीजें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। पूरे के पूरे प्रीलिम्स के अंदर आपके 7 टॉपिक हैं और 7 टॉपिक में आपको 7 जो टॉपिक हैं उन टॉपिक्स की जो बुक है सारी, वो सारी आज बुक में डिस्कस करूंगा, ठीक है, विथ इमेज। ओके, तो चलते हैं हम। देखो 7 टॉपिक है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सामान्य विज्ञान आपका 7वां टॉपिक है और ये समसामयिक घटनाएं, ठीक है, ये आपका पहला टॉपिक है। ठीक, तो हम चलते हैं। देखो सबसे फर्स्ट वाला टॉपिक जो है वो दे रखा आपको करंट अफेयर का। किसका दे रखा है? करंट अफेयर का। ठीक, और जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है तो आपको जो करंट अफेयर है वो करंट अफेयर आपको न्यूज़पेपर, ठीक है, और आपकी जो कोचिंग की मैगजीन है, कोचिंग की मैगजीन है या कोचिंग की जो भी बुक्स निकालता है वो करंट अफेयर के लिए, वो करंट अफेयर की बुक जो है, जैसे विजन जो है वो विजन आपका निकालता है, ठीक है, मंथली मैगजीन निकालता है एक, तो मंथली मैगजीन, और एक निकालता है आपकी ईयरली जिसको आप बोलते हैं 365। 365 दोनों के लिए आती है, आपकी प्रीलियम्स के लिए पीटी के नाम से आती है और मेंस के लिए 365, मेंस 365 करके आती है। तो ये सारी जो है ये आपकी करंट अफेयर का मटेरियल है। ठीक, अब देखो यहाँ पे एक चीज ये है कि मेरा जहां तक एक्सपीरियंस बोलता है, या मैंने जो मेरे एक्सपीरियंस से मैंने एग्जाम दिए और मैंने प्री निकाला है, मैंने मेंस दिया है, तो उन सारी चीजों में मैंने हमेशा मैगजीन का सहारा लिया। किसका सहारा लिया? मैगजीन का सहारा लिया, ठीक है, और मेरे सपोर्ट में था न्यूज़पेपर। ठीक, पर न्यूज़पेपर में द हिंदू रोज पढ़ नहीं पाता हूं, ठीक है, ना इंडियन एक्सप्रेस पढ़ पाता हूं। ठीक, तो मैं इनका जो शॉर्ट समरी आती है, कहीं से भी मिलो आपको शॉर्ट समरी, वो समरी हम मैं देख लेता हूँ, ठीक है, जितने भी टॉपिक है, या उन शॉर्ट समरी के जो वीडियो आते हैं वीडियो फॉर्म में यूट्यूब पे, वो देख लेना। ताकि जैसे कि अगर आपका द हिंदू है तो द हिंदू के लिए ओनली आईएएस जो है वो द हिंदू के टॉपिक डिस्कस करता है डेली के डेली, तो वो आप देख सकते हैं। प्लस आप एक मंथली मैगजीन को फॉलो कर सकते हैं। ठीक, तो ये समसामयिक हम एक एक करके देखेंगे। देखो फर्स्ट टॉपिक हम देखेंगे, तो फर्स्ट टॉपिक देखेंगे तो फर्स्ट टॉपिक में ये आपकी पीटी प्री की बात कर रहे हैं अपन, तो ये प्रीलियम्स टेस्ट की बात करें तो पीटी के लिए, समसामयिक के लिए आप 365 का सहारा ले सकते हैं, ठीक है, 365 का। आप मंथली मैगजीन का सहारा ले सकते हैं और आप न्यूज़पेपर का सहारा ले सकते हैं। ठीक, और इतना ज्यादा करंट अफेयर मायने नहीं रखता है कि आप करंट अफेयर में ही डूबे रहें, इसलिए आपको जो मंथली मैगजीन है उस मंथली मैगजीन को फॉलो करना चाहिए और आपको न्यूज़पेपर केवल एक रीडिंग पढ़ लेना चाहिए, या उस न्यूज़पेपर के जो टॉपिक है वो एक बार आपके नज़रों के सामने से निकल जाना चाहिए, ताकि वो एक डेली रूटीन में रहे कि क्या घटनाएं जो डेली चल रही है। ठीक, इतना सा
न्यूज़पेपर का सहारा रहेगा तो भी चलेगा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप फुली मंथली मैगजीन या आप ईयरली मैगजीन के सहारे आराम से पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक, अब हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है वो करंट अफेयर का हो गया है। करंट अफेयर कैसे पढ़ना है? सबसे पहली चीज आपकी सबसे पहली चीज आपकी एक कि आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। ठीक, तो केवल उसको पढ़ेंगे, उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है। उसके नोट्स बने तो ठीक, नहीं बने तो भी ठीक, न्यूज़पेपर पढ़ना। उसके बाद आप मंथली मैगजीन का सहारा ले सकते हैं, और मंथली मैगजीन नहीं भी हो तो आप 365 जो विजन 365 निकालता है, और कई सारी कोचिंग है जो ईयरली आपका आपकी बुकलेट निकालती है ईयरली, तो वो भी आप इसका सहारा ले सकते हो। और ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप मंथली मैगजीन पढ़ें और उसके शॉर्ट नोट तैयार करें। ठीक, अब आगे चलते हैं सेकंड टॉपिक पे। सेकंड टॉपिक है आपका हिस्ट्री का। ये है आपका हिस्ट्री का, या इसको इतिहास। ठीक है, तो इतिहास के अंदर इतिहास जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड है आपका। ठीक है, 3 हिस्सों में बांट रखा है इसको। एक है प्राचीन, एक मध्यकालीन, और एक है आधुनिक। एक है आपका आधुनिक। ये 3 पार्ट में आपका इतिहास मिलेगा। ठीक है, ये हड़प्पा सभ्यता वाला, ये मध्यकालीन है तो दिल्ली सल्तनत है, मुगल काल, ये सारी चीज मिलेगी इसमें। ठीक, उसके बाद यहाँ आधुनिक में आ जाओ, तो आधुनिक में आप अंग्रेजों का शासन, वायसराय, ठीक है, आपके गवर्नर जनरल, आपका देश के आजादी के लिए जो आंदोलन हुए वो आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये सारी चीज जो है वो आपको मॉडर्न में मिलेगी। अब इन तीनों के लिए कौन कौन सी बुक मैं सजेस्ट करूंगा मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो वो हम देखते हैं। देखो, इंग्लिश में भी हो तो इंग्लिश में आप तमिलनाडु पढ़ सकते हैं, पर मैं हिंदी मीडियम सजेस्ट करूंगा। और हिंदी मीडियम के लिए ही बता रहा हूं मैं, तो वो आप एनसीईआरटी जो है वो ओल्ड एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं। ओल्ड एनसीईआरटी है ये, 11th की बुक्स है ये। ठीक है, 11th की बुक्स है, ये आप पढ़ सकते हैं। कहीं भी आपको पीडीएफ भी मिल सकती है टेलीग्राम वगैरह पे, और आप हार्ड कॉपी मंगाना चाहें तो हार्ड कॉपी मंगा सकते हैं। उसके बाद ये दोनों बुक हो गई। उसके बाद आप मॉडर्न के लिए राजीव अहीर सर की बुक है भारत का इतिहास। तो कौन सा वाला? आधुनिक, आधुनिक भारत का इतिहास। उसकी बुक आती है स्पेक्ट्रम की। इसकी बुक आती है स्पेक्ट्रम की बुक आती है, स्पेक्ट्रम करके बुक आती है। वो स्पेक्ट्रम जो है वो आपका आधुनिक कंप्लीट कर देगी। ठीक है, आपका आधुनिक का बेसिक जो है वो पूरा का पूरा इस बुक से कंप्लीट हो जाएगा। पूरा बेसिक से एडवांस तक ये पूरे नोट्स के फॉर्म में बुक है। ये बुक आपका पूरा काम जो आधुनिक भारत का इतिहास है उसमें कर देगी आराम से। और ये जो बुक है आधुनिक की, यहाँ पे मैंने डाल रखी है जो एनसीईआरटी है, ये जो एनसीईआरटी है, ये एनसीईआरटी आपको मेंस में अच्छे बिल्कुल अच्छी तरीके से, मेंस में बिल्कुल अच्छी तरीके से काम करेगी। आप इससे जो इसके क्वेश्चन दे रखे हैं पीछे, जो चैप्टर के पीछे क्वेश्चन होते हैं ना, उन क्वेश्चन से आप आंसर राइटिंग भी कर सकते हो। इतने बढ़िया क्वेश्चन दे रखे हैं इसके पीछे, हर एक चैप्टर के पीछे, और उस क्वेश्चन के आंसर लिख के आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की शुरुआत भी कर सकते हो आराम से। ठीक है, तो ये हो गई हमारी हिस्ट्री के लिए बुक्स। ठीक है, जो भारत का इतिहास और आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है यहाँ पे टॉपिक, इनके लिए मैं यहाँ पे
हिस्ट्री के लिए बुक हो गई। और ये है आपका सेकंड टॉपिक। तो हमने टॉपिक 1 देख लिया जो करंट अफेयर वाला है, टॉपिक 2 देख लिया जो हमारा इतिहास है, ठीक है, इतिहास। तो ये प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, और तीनों के लिए मैंने अलग अलग बुक सजेस्ट की आपको। और आपको एक मेंस के लिए जो आधुनिक भारत या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक मेंस के लिए बुक सजेस्ट की है, वो सजेस्ट की है मैंने आपकी एनसीईआरटी, है ना। ठीक ठीक, ओके। उसके बाद आप आ जाओ जियोग्राफी पे। तो ये है जियोग्राफी, ठीक है, ये है आपकी जियोग्राफी। तो ये जियोग्राफी है, भूगोल, ठीक है, भूगोल। और इस भूगोल के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको जो बुक है वो पढ़ना चाहिए 6 to 12 की एनसीईआरटी। देखो, भूगोल के लिए मैं आपको 6 to 12 की एनसीईआरटी सजेस्ट करूंगा। और 6 to 12 की एनसीईआरटी पढ़ते हुए आप एक दृष्टि की बुक आती है, दृष्टि की बुक आती है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, ठीक है। उससे आपके, और वो 6 to 12 तक आती है, बिल्कुल 6 to 12 तक वो पूरी बुक है ऑब्जेक्टिव। उससे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चेप आप बुक कंप्लीट करते जाएं और उसके चैप्टर कंप्लीट करते जाएं, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। तो आपकी प्रैक्टिस जो है पीटी के अंदर और जियोग्राफी के अंदर बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी, ठीक है। आप 1 by 1, जैसे पहले आपने 6th क्लास की एनसीईआरटी को शुरुआत की, ठीक है, उसकी शुरुआत की, उसको पढ़ा आपने अच्छे से, एक रीडिंग, 2 रीडिंग, 3 रीडिंग लगाई, ठीक है, कि हाँ आपको अच्छे से समझ में आ गई। उसके बाद आपने ये दृष्टि की जो एनसीईआरटी की ऑब्जेक्टिव की बुक है, उस ऑब्जेक्टिव की बुक में से ऑब्जेक्टिव लगाना आपने स्टार्ट किया, ठीक। और वो ऑब्जेक्टिव आपने लगाए, भले आपके ऑब्जेक्टिव सही हो या गलत हो, उसको सही से फिर से एनालाइज करना है। आपको ये भी पता चलेगा कि प्री के क्वेश्चन कैसे आते हैं और प्री में क्वेश्चन कैसे फॉर्म किए जाते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको आराम से पता चल जाएगी, ठीक। तो आप ये कर सकते हो। और 6 to 12 तक जो है एक सर है धर्मेंद्र जाखड़, उनका आईएएस विद धर्मेंद्र जाखड़ करके एक यूट्यूब चैनल है। उन्होंने 6 to 12 जो है वो एनसीईआरटी अच्छे से नोट्स के फॉर्म में पढ़ा भी रखी है, और उनके नोट्स भी है। तो वो नोट्स भी बहुत ही ज्यादा कारगर है प्री और मेंस दोनों के लिए, ठीक। तो एक तो ये हो गया आपका। उनके खुद के वीडियो मैंने खुद ने देखे हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने नोट्स बना रखे हैं और नोट्स के थ्रू उन्होंने पढ़ा रखा है बहुत अच्छे से, ठीक। अब ये आपका थर्ड टॉपिक हो गया। कौन सा टॉपिक हो गया? थर्ड। आपके पास कितने टॉपिक है? 1 2 3। आपके पास बाकी जो बचे हैं वो कितने टॉपिक बचे हैं? एक 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। 4 टॉपिक आपके पास बचे हैं, और चारों टॉपिक अलग अलग सब्जेक्ट के फॉर्म में है ना, अलग अलग। अब चौथा जो टॉपिक है आपका वो है पॉलिटी। कौन सा है? पॉलिटी, ठीक है। और गवर्नेंस, गवर्नेंस, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान, ठीक है। तो ये तीनों टॉपिक मिला के आपके पास ये टॉपिक बना हुआ है कि भारत की राज्य व्यवस्था मतलब पॉलिटी,
और शासन मतलब गवर्नेंस, और संविधान राजनीतिक प्रणालियां, पंचायती राज, छोटे छोटे टॉपिक है जो इसमें आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको मैंने जो संस्करण वाइज बुक्स यहाँ पे दे रखी है, देखो ये बुक मेरे पास है, तो ये पुराना संस्करण है, ये पुरानी बुक है। ठीक, उससे लेटेस्ट जो है वो संशोधन संस्करण आया था, तो ये आया था, तो ये 6 वाला है ना, ये 6th है, ये 6th का रिवाइज आपका संस्करण रिवाइज्ड एडिशन है, और ये आपका अभी लेटेस्ट वाला एडिशन है। तो आप जब भी खरीदे हो बुक, तो ये वाला एडिशन खरीदना है ना, ये वाला एडिशन खरीदना, और हमेशा बुक ओरिजिनली खरीदना, ताकि उसके पेज, उसके जो कवर, वो सब शानदार तरीके से आए। ठीक है, तो आप बिल्कुल बुक को अच्छी तरीके से पहचान के उसको न्यू एंड ओरिजिनल ही बुक आप खरीदे, कहीं से भी खरीदे तो, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, बुक शॉप है, कहीं से भी आप खरीदे तो। ठीक, तो ये है भारत की राज्य व्यवस्था। तो ये आप यहाँ पे लक्ष्मीकांत की बुक है ना, ये कौन सी बुक है? लक्ष्मीकांत की, जो यूपीएससी के लिए या अदर पीसीएस की एग्जाम के लिए ये बाइबल का काम करती है। ठीक है, ये बाइबल का काम करती है, तो ये आप शुरुआत कर सकते हैं इससे पढ़ना। देखो ये शुरुआती लोगों के लिए बहुत ही कम समझ में आएगी, तो मैं इसके लिए मैं इस पूरी बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ाने वाला हूँ यूट्यूब, इसी चैनल पर मैं लाइन बाय लाइन इस पूरी बुक को पढ़ाने वाला हूँ, अच्छे से समझा समझा के। ठीक है, तो वो धीरे धीरे मेरे लेक्चर आएंगे, मुझे थोड़ा समय कम मिलता है, मेरी ऑफलाइन क्लासेस भी रहती है, तो ठीक। तो ये भारत की राज्य व्यवस्था आप पढ़ सकते हैं, और मैंने अभी 2-3 लेक्चर तो डाल रखे हैं यूट्यूब पर अभी इस बुक के, तो वो आप देख सकते हैं, और आगे और भी लेक्चर आएंगे। ठीक है, तो आप पॉलिटी के लिए बुक देख सकते हैं। तो आपका ये 4th टॉपिक हो गया। अब 5th टॉपिक है आपका इकोनॉमी। कौन सा टॉपिक है? इकोनॉमी, या आप मान के चलो आर्थिक विकास और सामाजिक विकास। ठीक है, आर्थिक और सामाजिक विकास मतलब जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सब सारी चीजें जो हैं वो इकोनॉमी के अंदर ही आती है। तो आप भारतीय अर्थव्यवस्था बोल सकते हैं इसको, या इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी के लिए मैं बुक सजेस्ट करूंगा आपको, अगर आपको पढ़ना ही है तो एक बार पढ़ के इसको साइड में कर दीजिएगा। ठीक, क्योंकि ये बुक बहुत लेंदी है, या फिर इसके नोट्स बना लीजिएगा, ताकि आप, तो एक तो ये बुक है, और अगर आप बुक से नहीं पढ़ना चाहते तो मृणाल सर के नोट्स हैं, अच्छे से, बहुत ही बढ़िया नोट्स हैं ये, बहुत बड़े नोट्स है, और बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में कैसे पढ़ना है मैंने इसी चैनल पे एक वीडियो लेक्चर आपको डाल रखा है, कि कैसे मृणाल सर को पढ़ना है आपको इंडेक्स के थ्रू, वो सारी चीजें आप, पर ये 1-2 बार 4 बार आप अच्छे से समझोगे, अच्छे से पढ़ोगे, इसको 2-3-4 बार रीडिंग करोगे, तब जाके आप इससे कंफर्टेबल हो पाओगे। उसके बाद आप इंडेक्स से पढ़ना, उसके बाद आप इसको गो थ्रू करिएगा जल्दी जल्दी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर इसको 2-4 बार तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, हर बुक को पढ़ना पड़ेगा, हर बुक को आप 5 बार पढ़ोगे, तब जाके सारी चीज थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगेगी, पूरी नहीं, 5 बार पढ़ोगे तो थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगेगी। और आप हर बार किसी बुक को पढ़ोगे तो हर बार उसमें से कुछ ना कुछ नई चीज निकल के आएगी, कुछ ना कुछ नया मटेरियल निकल के आएगा, हमेशा आप यही ध्यान रखना। ठीक है, तो आप बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा, क्योंकि यूपीएससी जो एग्जाम है ना, वो केवल केवल अंडरस्टैंडिंग का एग्जाम है, केवल आपकी समझ डेवलप है, तो आप इस एग्जाम को, आपका इस एग्जाम को फाइट कर सकते हैं, या आपका दिमाग जो है वो 360 डिग्री 360 डिग्री अगर घूमता है, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट में, तो आप इस एग्जाम को अच्छे से फाइट कर सकते हो।
ठीक है। नहीं तो आप अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, या आप सीधे चल रहे हैं, या आप किसी बुक के किसी बुक जो बुक लिस्ट है या बुक के सहारे चल रहे हैं, तो आपका ये एग्जाम कभी नहीं निकलेगा। ठीक है। तो आपको 360 डिग्री का व्यू रखना ही पड़ेगा हर एक सब्जेक्ट में, हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से समझना पड़ेगा, तब जाके ये एग्जाम आपका निकलेगा। ठीक। तो आपका ये पांचवा टॉपिक हो गया आपका। ठीक है, प्रीलिम्स वाला। और हमारे पास 60 टॉपिक कुल है, तो 6 और 60 टॉपिक बचे हैं। तो एक है पर्यावरण का और एक है आपका विज्ञान का। देखो, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, ये जियोग्राफी से रिलेटेड, आपका जियो से रिलेटेड है पर्यावरण और पारिस्थितिकी। ठीक है। और ये पर्यावरण और पारिस्थितिकी, तो जस्ट इस साल एक डॉक्टर शिविन करके, डॉक्टर शिविन करके एक आईआरएस हैं वो सर, आईआरएस हैं वो सर। और उन्होंने नोट्स डाल रखे हैं, उनकी वेबसाइट ही डॉक्टर शिविन डॉट कॉम या डॉट इन करके उनकी वेबसाइट है। और मैं 2 मिनट देखता हूँ। डॉक्टर डॉक्टर शिविन चौधरी, तो डॉक्टर शिविन करके उनकी वेबसाइट है। ठीक है। आप उनकी वेबसाइट से, अगर इंग्लिश मीडियम हैं आप, तो उनकी वेबसाइट पे बहुत ही अच्छे से नोट्स पढ़े हैं, उनके क्लास नोट्स हैं वो। ठीक है। जो उन्होंने क्लास में पढ़ाया था, ई सारथी पे पहले पढ़ाते थे वो, अब वो सर्विस में है तो वो पढ़ा नहीं सकते। ठीक है। पेड पढ़ा नहीं सकते, इसलिए वो नहीं पढ़ाते। तो उन्होंने पहले पढ़ाया था, तो उनके नोट्स देख लीजिएगा आप। या फिर पीएमएफ आईएएस की इन्वायरमेंट की बुक, इंग्लिश मीडियम है आप, तो ये देखिएगा। अगर हिंदी मीडियम है तो दृष्टि आईएएस की क्विक बुक आती है, दृष्टि आईएएस की क्विक बुक आती है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी करके। ठीक है। कौन सा संस्करण आज चल रहा है वो मुझे पता नहीं है, पर ये दृष्टि की बुक आती है। ठीक। और उसके साथ आपको पढ़ना पड़ेगा करंट अफेयर, कोई सा भी एक करंट अफेयर आप मंथली उठा लो। आपके मंथली नोट्स बने हुए हैं तो ठीक, आपके मंथली नोट्स नहीं बने हुए तो ये पीटी 365 आता है। इसमें बहुत सारे टॉपिक जो है वो करंट से रिलेटेड करके और इस बुक से रिलेटेड करके आप अच्छे से उसको, पर्यावरण पारिस्थितिकी को अच्छे से निपटा सकते हो। तो ये हमारा टॉपिक है पर्यावरणीय पारिस्थितिकी या जैव विविधता, मौसम परिवर्तन संबंधित सामान्य मुद्दे, जिसके लिए विषयगत विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है। मतलब सामान्य, आपका सामान्य ज्ञान होना चाहिए, इनके अंदर सामान्य ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। तो भी काम चल जाएगा। ठीक। उसके बाद आता है आपका, तो ये 6 वाला टॉपिक हो गया हमारा। इस 6 वाले में आप कौन सी बुक लोगे, तो इंग्लिश मीडियम है तो पीएमएफ आईएएस आईएएस है, या फिर शंकर आईएएस है, या हिंदी मीडियम है तो दृष्टि, सॉरी, दृष्टि आप ले लीजिएगा पिक बुक। ठीक है। और इसके साथ ऐड कीजिएगा विजन का 365, विजन का पीटी 365 इसके अंदर ऐड कर लीजिएगा। ठीक है। तो आपका ये हिंदी मीडियम का कंटेंट पूरा हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आप चले आइए 7 टॉपिक पर, और 7 टॉपिक है हमारा, ठीक है, साइंस। ठीक है। और वो है आपका जनरल साइंस। अब जनरल साइंस में एक तो 2-3 टॉपिक आते हैं, एक तो बायोटेक्नोलॉजी आती है, बायोटेक। ठीक। प्लस आपका स्पेस टेक्नोलॉजी आती है, स्पेस टेक्नोलॉजी आती है, आपका नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक। तो इन सारे बेस पे क्वेश्चन बन के आते हैं, और आपका बेसिक जो तैयार करेगी वो आपकी, एक तो 9th की एनसीईआरटी है और आपकी 10th की एनसीईआरटी है। ठीक। ये दोनों एनसीईआरटी आपको पढ़ना पड़ेगी। आपका साइंस का अच्छे से जो बैकग्राउंड है, जो बेसिक है, वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और उसके साथ आपको ऐड करना पड़ेगी करंट अफेयर की कोई सी एक मैगजीन, करंट अफेयर की कोई सी
एक मैगजीन, वो कोई सी भी हो, दृष्टि की हो, विजन की हो, वो आपको इनसाइड आईएएस की हो, किसी की भी, ओनली आईएएस की हो, वो कोई सी भी बुक हो, ठीक है, वो आप पढ़ेंगे। जैसे पीटी 365 पे ये ऐड कर रखी है यहाँ पे, ठीक है, विजन आईएएस की, तो ये भी आप विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंदर पढ़ सकते हैं आराम से। तो ये 7 टॉपिक अगर आप कंप्लीट करते हैं, ठीक, तो आप वैसे भी प्रीलिम्स का जो जीएस का पेपर है, ठीक है, वो आराम से आप पास कर सकते हैं। अब इनको पढ़ना कैसे है और इनको रिवाइज कैसे करना है, वो एक हम देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको एक बुक कोई सी उठाई, जैसे 6 से लगा के 12 तक की एनसीईआरटी, जो जियोग्राफी के लिए, मतलब भूगोल के लिए जो एनसीईआरटी है जियो के लिए, वो जियो की आपने बुक उठाई, आपने पढ़ा उसको, रीडिंग लगाइए, ठीक है, और रीड करके आपने अच्छे से समझा। उसके बाद आपने कोई सी भी बुक हो, एक जैसे मैंने सजेस्ट की अभी दृष्टि की, है ना, दृष्टि की बुक सजेस्ट की, दृष्टि की आपको एनसीईआरटी की जो ऑब्जेक्टिव की बुक सजेस्ट की, तो वो ऑब्जेक्टिव बुक लगाई। फिर उसके बाद आपके जो विजन के हैं, दृष्टि के हैं, या किसी के भी टेस्ट, जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आते हैं, सब्जेक्ट टेस्ट आता है ना, जैसे जियोग्राफी का एक टेस्ट आता है, तो वो टेस्ट लगाया, ठीक, तो टेस्ट का एनालिसिस करना है आपको, ठीक, आपको दृष्टि में जो ऑब्जेक्टिव लगाओगे उनका एनालिसिस करना है, और एनालिसिस से पता करना है कि हम कहाँ पर हैं, हम कहाँ पर हैं अभी, ठीक है, या हमको और पढ़ने की जरूरत है, और रीडिंग करने की जरूरत है, और समझने की जरूरत है, तो वो आप इन चीजों से पता कर सकते हो। देखो, क्या होता है पढ़ना, ठीक है, पढ़ना 3-4 चीजें होती है, वो बता देता हूँ आपको मोटा मोटी, कि 3-4 चीजें क्या क्या काम करेगी आपके साथ, वो आप देख सकते हो। देखो, सबसे मेन चीज तो है, आप एक बार किसी भी बुक को पढ़िए, शॉर्टकट नहीं अपनाना है आपको, शॉर्टकट अपनाओगे तो आप कभी एग्जाम नहीं निकाल सकते हो। आप देखो, पढ़ना है, ठीक है, पढ़ना है, पढ़ना है, उसके बाद आप पढ़ के उसके शॉर्ट नोट बना सकते हो, ठीक है, शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, उन शॉर्ट नोट को आप रिवाइज कर सकते हो, और ये सबसे मेन, आपका मेन की पॉइंट जो है ना, वो रिवीजन है, रिवीजन, ये की पॉइंट है, वो रिवीजन है। रिवाइज करोगे, रिवाइज करोगे, उसके बाद टेस्ट लगाओगे, टेस्ट लगाने के बाद उसको एनालाइज करोगे, एनालिसिस, उसको एनालिसिस करना है, या उसको एनालाइज करना है, उस एनालाइज करने के बाद, उसके बाद आप खुद अपने आप को उस सब्जेक्ट के अंदर कितना पारंगत, या कितना उस सब्जेक्ट से फेमिलियर हुए अब तक, वो आपको टेस्ट एनालाइज और टेस्ट देने पे ही पता चल जाएगा आराम से। तो यही है, पढ़ना है, शॉर्ट नोट बनाने हैं उसके बाद उसको रिवाइज करना है, रिवाइज करने के बाद टेस्ट लगाना है, और टेस्ट को एनालाइज करना है। आपका सब्जेक्ट अपने आप कंप्लीट होता जाएगा ऐसे, ठीक है, हर सब्जेक्ट में यही यही प्रक्रिया काम देगी, ठीक है, और सबसे मेन है, और सबसे मेन को मैं रेड से यहाँ पर करता हूं, कि सबसे मेन है आपका रिवीजन, सबसे मेन है रिवीजन, पढ़ना किसी बुक को, उस बुक से पढ़ के उसके शॉर्ट नोट तैयार करना, शॉर्ट नोट कैसे तैयार करना है, शॉर्ट नोट कैसे तैयार किए जाते हैं, वो सारी चीज हम आगे एक एक वीडियो में आगे बताएंगे, ठीक है, और उसको रिवाइज करना, ये सबसे बड़ा रिवीजन जो है वो सबसे बड़ा की पॉइंट है। उसके बाद टेस्ट लगाना, और टेस्ट लगा के उसको एनालाइज करना, तो इस टेस्ट को दोगे और एनालाइज करोगे ना,
इसमें ही सारी चीजें कि हम सब्जेक्ट में कितने पानी में है और कितने बाहर है, ये सारी चीज पता चल जाएगी आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैंने 1 से लगा के 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक आपसे डिस्कस किए हैं, जो प्रीलियम्स के टॉपिक हैं, और उनकी बुक लिस्ट आपको मैंने बताई है। वो बुक लिस्ट भी आपने अगर कंप्लीट कर ली तो भी आपको प्रीलियम्स निकालने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू। नए वीडियो लेक्चर में हम मिलते हैं।